हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक संविधान सभा के गठन से संबंधित टॉपिक है। इस टॉपिक में जितनी भी स्लाइड्स का यूज किया गया है आप देखेंगे उनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। So it means it will be beneficial for you. Before starting topic, I would like to say please like, subscribe, share and motivate channel for new updates. It will be beneficial for you. हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हुआ था। हमें यह भी पता है कि 26 नवंबर 1949 को महामहिम राष्ट्रपति जी को इसे सौंपा गया था। महामहिम राष्ट्रपति जी कौन? यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है? वो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं या प्रथम राष्ट्रपति थे। अच्छा, ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक विशाल संविधान है और भारतीय संविधान को विशाल बनाने का श्रेय कहीं न कहीं 1935 के अधिनियम को भी जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। देखिए, क्वेश्चन में जो फॉर्मेट होता है, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि यह किस तरह से हुआ या कैसे हुआ या कौन था। तो इस तरह के क्वेश्चन उसमें होते हैं। आपको क्वेश्चन की तासीर या प्रकृति समझने की आवश्यकता होती है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन आता है कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया, यानी संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान सभा का गठन किसके प्रावधानों के अनुसार किया गया, तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधानों के अनुसार किया गया। यानी 4 ऑप्शंस होंगे और आपको उसमें से एक सही ऑप्शन को टिक करना होगा या चयन करना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधानों के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब एवं किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद जी की अध्यक्षता में हुआ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकांश एग्जामिनेशन में इसको पूछ लिया जाता है। अगला जो पॉइंट है जिससे संबंधित जो क्वेश्चन आता है वो स्थायी अध्यक्ष से संबंधित आता है, यानी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि यह क्वेश्चन अधिकांश रिवाइज होता है, बार बार पूछा जाता है। अच्छा, एक बात और है कि कुछ संविधान सभा की स्पेसिफिक कमेटीज़ थी, यानी संविधान सभा की कुछ बड़ी समितियां थी और उनके अध्यक्ष हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं और एग्ज़ाम में अवश्य आते हैं। तो संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और संघ शक्ति जो समिति है वो संविधान सभा से संबंधित थी। संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष वो तो हम सभी जानते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित जो परामर्श समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये वे ऑप्शंस हैं या ये पॉइंट्स हैं जिनसे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जामिनेशन में बार बार आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनको अवश्य में आप पाएंगे और यदि आपको सही आंसर मालूम होगा तो आप उसे टिक कर पाएंगे। अच्छा, कुछ उपसमितियां भी थी और ये उपसमिति भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं। जैसे मौलिक अधिकार उपसमिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उपसमिति, इसके अध्यक्ष HC मुखर्जी। प्रक्रिया नियम उपसमिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए भी समिति बनाई गई थी और इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
प्रारूप समिति, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो प्रारूप समिति के संबंध में कुछ अन्य बातें भी जानने योग्य है कि संविधान के प्रारूप को तैयार करने के संबंध में प्रारूप समिति का गठन किया गया। यानी संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए 29 अगस्त को इसका निर्माण किया गया या इसका गठन किया गया। ये जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे, लेकिन अध्यक्ष के साथ इसमें 7 सदस्य भी थे। उन सदस्यों के नाम भी एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वे 7 सदस्य कौन से थे। तो एक तो KM मुंशी जो कि बम्बई से निर्वाचित थे, मोहम्मद सादुल्ला असम से निर्वाचित थे और BM मित्तर। इसके अतिरिक्त अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर मद्रास से निर्वाचित थे, N गोपाल स्वामी आयंगर मद्रास से निर्वाचित थे, DP खेतान भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है और इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है कि बाद में BM मित्तर और DP खेतान के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर N माधव और TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। संविधान सभा के संबंध में, मुस्लिम लीग के संबंध में भी क्वेश्चन आ जाता है कि 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार करते हुए पाकिस्तान के लिए बिल्कुल नए और अलग संविधान सभा की मांग की। और जब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग की जाने लगी तो इसका परिणाम क्या हुआ कि 26 जुलाई 1947 को, आपको ये डेट याद रखनी है कि 26 जुलाई 1947 को यानी 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने पाकिस्तान के लिए अलग यानी पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। यानी यदि आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की, कब अनाउंसमेंट हुआ कि पृथक संविधान पाकिस्तान के लिए होगा, तो आपको पता होना चाहिए वो डेट 26 जुलाई 1947। और अविभाजित भारत, ये शब्द आपको पता होना चाहिए। अविभाजित भारत यानी जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था उस समय निर्वाचित संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को पहली बार की गई। और इसी निर्वाचित संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो क्वेश्चन में ये आ जाता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके अतिरिक्त 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। यानी संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो हम कह सकते हैं कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो कि बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। अच्छा, जो अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत अधिक पूछा जाता है और ये वे क्वेश्चन है जो कि जनरली आप एग्जामिनेशन में अवश्य देखेंगे। तो वह जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित है और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 13 दिसंबर 1946 को किसने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। तो इसमें निश्चित ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका थी। तो आपको पता होना चाहिए कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। क्वेश्चन को कई बार घुमा फिरा कर पूछा जाता है, कोई उसका एक निश्चित पैटर्न नहीं है। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया या उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा और कौन सी सन में प्रस्तुत किया गया। तो ये आपको डेट पता होनी चाहिए और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया यह भी पता होना चाहिए। कुल मिलाकर ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव की क्या विशेषता थी, तो इसकी विशेषता यह थी कि उद्देश्य प्रस्ताव में भारत के भावी
प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया था कि हमारा भावी संविधान कैसा होगा। उसके संबंध में कुछ स्पेसिफिक जो रूपरेखा थी, जो आउटलाइंस थी, उनको बताया गया था। अच्छा देखिए, दिसंबर में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया और जनवरी में इसको स्वीकृत कर लिया गया। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 13 दिसंबर 1946 को इसे प्रस्तुत किया गया, जबकि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ये बात आपको ध्यान देनी है, और एक प्रस्तुति से संबंधित है, दूसरी बात स्वीकृति से संबंधित है कि कब इसको स्वीकार किया गया। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। संविधान सभा के गठन के संबंध में ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट थे और इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आप एग्जामिनेशन पैटर्न में अवश्य देखेंगे। इसका जो पार्ट 2 है हम वो नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। दैट्स